हेलो एवरीवन, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 6। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में अपना ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में अपना ने कवर किए थे बेटा क्वेश्चंस आंसर ऑन वेक्टर एडिशन। और इसी के साथ आपने पढ़ा था किसके बारे में बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। और इसमें आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये था आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला। और आपने देखा था कि एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं होता। क्या होता है? एक पॉजिटिव वेक्टर और दूसरा नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों के एडिशन को क्या बोलते हो आप बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आज अपने इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को और अच्छे से क्लियर करें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट मींस एक कार चली, वो कार पहले किधर गई? इस डायरेक्शन में। और किस स्पीड के साथ? v इनिशियल क्या थी उसके पास? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद टेक्स शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूअस एट 5 मीटर पर सेकेंड। और बाद में कुछ देर चलने के बाद में वो किस डायरेक्शन में हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आ गई बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन। पर इसकी जो स्पीड थी वो आपके पास क्या रही? v फाइनल की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास? 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ। चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v, मीन्स उसमें कितना चेंज आया वो आपको निकाल। तो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। इसी को ही आप चेंज बोलोगे कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाला माइनस कर दिया, उसी को ही आप क्या बोलोगे? चेंज। उसी को ही आप क्या बोलते बेटा? चेंज बोलते। इतनी बात क्लियर। अब आपके पास यहाँ कौन से वेक्टर्स आ गए? कौन सा मेथड आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कौन सा फंक्शन आया बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल, माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। इसी का ही आपको क्या निकालना है बेटा? सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो इस डायग्राम को देखो, आपने यहां से हेड से टेल मिलाया, तो आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे? टेल से टेल मिलाओगे। मींस इस डायग्राम को क्या किया जाएगा? पहले सही तरीके से बनाया जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसके पास v इनिशियल कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको अगर टेल से टेल मिलाना है तो इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके कहां लाओगे? इसकी टेल पे। तो जैसे ही पैरेलली शिफ्ट किया इधर की ओर, आपके पास क्या आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? 90 डिग्री। ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में कितने एंगल होते हैं? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे के। इसीलिए अब आगे देखो, आपको निकालना क्या है? डेल्टा v। और डेल्टा v के लिए फॉर्मूला क्या आया? v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। मींस इस v इनिशियल का अब आप क्या लोगे? नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर आपको कल लेना सिखाया था। क्या करना है? इसी सेम मैग्नीट्यूड का क्या बना दो? एक अपोजिट डायरेक्शन में
वेक्टर, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, नेगेटिव वेक्टर ऑफ v इनिशियल, नेगेटिव वेक्टर ऑफ v इनिशियल, और ये इसकी वैल्यू आपके पास -5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स मैग्नीट्यूड सेम रहा पर आपके पास डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो डायरेक्शन ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, वेस्ट। ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। इतनी बात क्लियर। अब इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए फॉर्मूला अभी देखा था आपने, क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब सिंपली इसका यूज करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। तो यहां इसकी वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मीन्स आपके पास ए वेक्टर कौन सा, v फाइनल वाला, b वेक्टर कौन सा, v इनिशियल वाला। तो अब इनकी वैल्यू 0 रखो। तो a का मैग्नीट्यूड मीन्स v फाइनल का मैग्नीट्यूड कितना, 5, और 5 का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b मीन्स आपके पास माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना, 5, उसकी वैल्यू रख दो यहाँ, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, 0। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर। और जैसे ही आप रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर, जैसे ही आप यहां से स्क्वायर हटाओगे यहां क्या लग जाएगा बेटा, रूट। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो अब इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो आपका रिजल्टेंट कौन सा होगा, कि जो दो वेक्टर्स हैं उनका क्या ड्रॉ करो बेटा, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, और उसी इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिजल्टेंट को। मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वी वेक्टर। और डेल्टा वी वेक्टर की आपके पास डायरेक्शन ये वाली नॉर्थ और ये वाली वेस्ट, मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मीन्स आपके पास रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आया, 5√2 मीटर पर सेकेंड, एंड उसकी डायरेक्शन क्या आई, नॉर्थ वेस्ट। क्या आई डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a car running at 10 meter per second in west direction takes a sharp turn towards the north and continues at 10 meter per second. If it takes 2 seconds in turning, then find acceleration of car. देखो बेटा, आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन बोलते हो। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, डेल्टा वी बाय टी। डेल्टा वी को आप कैसे लिख सकते हो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी, और टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 सेकेंड। और अब चाहिए किसकी अपने को, डेल्टा वी की। तो वही पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम। देखो अब क्या बोल रहा है कि कार कहां चल रही थी, वेस्ट में। इनिशियल डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट में। तो वेस्ट में इसके पास मैग्नीट्यूड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। और जैसे
शार्प टर्न लिया तो किस ओर हो गई, नॉर्थ की ओर, और नॉर्थ की ओर भी किस मैग्नीट्यूड के साथ चलने लगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करना है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। और आपने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं होता, क्या होता है, एडिशन ऑफ फाइंड पॉजिटिव वेक्टर एंड अ नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, v फाइनल वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस v इनिशियल वेक्टर। इतनी बात क्लियर। यहां से डेल्टा v के लिए फॉर्मूला निकालना है, डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया था। अब आपको नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में मींस कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट डायरेक्शन। पर इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो आपके पास क्या ड्रॉ करना होगा, पैरेललोग्राम। और जैसे ही पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो उसका जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिजल्टेंट वेक्टर को। और यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर के पास डायरेक्शन क्या आ गई, इधर से नॉर्थ और इधर से ईस्ट, मींस ये आपके पास कौन सा आ गया, नॉर्थ ईस्ट। अब अपने ने डायरेक्शन निकाल दी, बचा क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, मींस v फाइनल का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो यहाँ क्या रख दो, 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू कोस 90। थीटा की वैल्यू कितनी, 90। थीटा कितना है, 90। तो कोस 90 के कारण ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी बेटा, 0। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 स्क्वायर। यहां से आपके पास r की वैल्यू क्या आई, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10, अंडर रूट 2 इंटू 10 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू। यहां से चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है बेटा, 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपने क्या निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी। पर आपको चाहिए क्या बेटा, एक्सेलरेशन। और कौन से टाइम पे चाहिए, 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डेल्टा वी बाय टी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई, 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू कितनी रखी है, 2। तो जैसे ही कटोगे तो क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा, जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, मींस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको क्या पूछ लिया बेटा, एक्सेलरेशन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, एक्सेलरेशन। अब और एग्जांपल्स देखो इसी पे, अ प्लेन मूविंग विद वेलोसिटी v turns by theta angle and its speed remains v, then find change in velocity of plane। देखो कहना क्या चाह रहे कि एक प्लेन मूव कर रहा था, कौन सी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और वो थीटा एंगल पे क्या हो गया, टर्न हो गया। यहां से थीटा एंगल पे क्या हो गया, टर्न हो गया। उसको पैरेलली शिफ्ट किया तो यहां भी कितना आ गया, थीटा। और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, v, और फाइनल भी कितनी रही, v। देखो स्पीड रिमेन्स v, मींस स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दोनों कंडीशन में क्या है आपके पास, v है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन,
मीन्स पीछे वाले क्वेश्चन ही डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस वी इनिशियल वेक्टर। मीन्स इसका क्या बनाओ, नेगेटिव कंपोनेंट। तो नेगेटिव कंपोनेंट कहां बनेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, पर उसके पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। इतनी बात क्लियर। अब सिंपली इसका क्या निकाल लो, रिजल्टेंट। अब सिंपली इसका क्या निकाल लो, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी फाइनल माइनस इंटू वी इनिशियल इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहां से इसकी वैल्यूज पुट करो, डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर। आपके पास वी फाइनल की मैग्नीट्यूड वी मीन्स वी स्क्वायर कितना गिवन है, वी स्क्वायर प्लस वी इनिशियल भी कितना है आपके पास, वी। तो ये भी कितना आ गया, वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी इंटू कॉस थीटा, वी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर माइनस यहां से भी क्या हो गया, v इंटू वी 2v स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से डेल्टा v इज इक्वल टू, यहां से 2v स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आई, डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो डेल्टा वी की वैल्यू निकालोगे तो इधर अंडर रूट करोगे और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट वी स्क्वायर में से वी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में 2 बाय 2 में से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका रिजल्ट, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। आधे क्वेश्चन इसी पर बेस आएंगे, मींस चेंज निकालना हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में थीटा पर आपको वैल्यू निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, जब आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो और उनमें कौन सा एंगल बन रहा हो, थीटा एंगल बन रहा हो, तो उस कंडीशन में आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2v sin थीटा बाय 2। यहां v की जगह आप क्या लिखोगे, r, v की जगह क्या लिखोगे, r। क्लियर। अब इसी पर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉडी मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड टर्न्स बाय 60 डिग्री एंड कंटिन्यूअस विद 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। अभी आपने पढ़ा जब भी दो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, सेम, दो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, सेम, और वो अगर थीटा एंगल पे, मींस यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और इस थीटा एंगल के लिए आप जब भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का यूज करोगे, मींस इसका नेगेटिव वेक्टर लेके आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2। तो यहां से उसका सीधा फॉर्मूला लिखो,
r इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2r sin थीटा बाई 2। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा r की वैल्यू मींस उसका मैग्नीट्यूड, इसको किसके इक्वल रख दिया मैंने r के। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 60, तो 60/2 मींस r इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू साइन 60 का मींस 60/2 मींस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/, क्या होती है बेटा 1/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड, मींस रिजल्टेंट का वैल्यू भी क्या आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला आपका यूज होता है, ये सीधा फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में यूज होता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference of two unit vectors is a unit vector, find the angle between two vectors। आपको क्या बोला जा रहा है लेट a वेक्टर है, उस a वेक्टर कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और दूसरा वेक्टर है b और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या दे रखा है आपको 1, और इनका जो रिजल्टेंट आया, इनका जो डिफरेंस आया वो भी कौन सा आया यूनिट वेक्टर, मींस r वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया आपके पास 1। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मींस आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दो, r की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, a की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ भी b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, मींस हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये माइनस का कॉस थीटा इधर आके प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, ये प्लस का हाफ इधर आके माइनस का हाफ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में से हाफ जाएगा कितना बचेगा बेटा हाफ, 1 में से हाफ जाएगा कितना बचेगा हाफ। और cos थीटा के लिए हाफ कब होता है बेटा जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री, मींस a वेक्टर एंड b वेक्टर में एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, a वेक्टर एंड b वेक्टर में एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर। और यही अपने को निकालना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सम है दो वेक्टर्स लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका जो सम है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है बेटा उनके डिफरेंस की, मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी बात क्लियर। अब यहां से मैं दोनों तरफ क्या कर दूं स्क्वायर, अब आपको निकालना क्या उनमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर।
माइनस बी वेक्टर का स्केयर। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मींस क्या आएगा इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को किससे डिनोट करते थे आप, आर से, मींस R1 वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो इसका कौन सा वेक्टर आ जाएगा, R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर का स्केयर। इतनी बात क्लियर। अब R1 के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा, वही पुट किया। और यहाँ नेगेटिव निकालने में मींस नेगेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में आप क्या निकालते थे, क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। अब यहां से देखो ए स्केयर से क्या हो गया कैंसिल, बी स्केयर से क्या हो गया कैंसिल। तो 2ab cos थीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो प्लस का 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा कितना हो गया बेटा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास कंडीशन क्या बोली जाए कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में आपके पास cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 की। cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 की। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री। क्या आई बेटा, 90 डिग्री। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इसी में बोला जा रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 13, then find angle between them, angle between a vector and b vector, a vector and b vector। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, जैसे कि आपको क्या बोला जा रहा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। और आपके पास a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है 5 एंड c की वैल्यू कितनी है 13। और अब आपको क्या निकालना, a और b में एंगल निकालना। तो a और b में एंगल निकालने के लिए क्या करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, अब ये प्लस का c वेक्टर है तो इधर आके माइनस का c वेक्टर, इधर आके माइनस का c वेक्टर। अब दोनों तरफ क्या ले लो बेटा, मोड। दोनों तरफ क्या ले लिया आपने, मोड ले लिया। और इन्हीं मोड लेके, इसको मोड लेके क्या कर दिया बेटा, स्केयर। दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, स्केयर कर दिया। तो आपके पास क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर। मींस आपको क्या दिया जा रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का स्केयर, माइनस सी वेक्टर का स्केयर। आपको यहाँ ए और बी को ही रखना है, क्यों, क्योंकि आपको एंगल किसके बीच में निकालना है बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर वो बोलता है ए और सी में निकालो, तब आप किसको लेके जाते, इधर बी को, तब आप किसको लेके जाते, बी को लेके जाते। ठीक है, अब यहाँ रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। तो a का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू c का स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आया, 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों को मैं कहां लेके जाऊं, उधर लेके जाऊं, तो आपके पास क्या आ रहा है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। और आपको ये पता होगा कि 13, 12 एंड 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 13, 12 एंड 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और 13 इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, 12 क्या होता है बेस, और 5 क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इन सब का वैल्यूज हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा नीचे आएगा डिवाइड में, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो 90 डिग्री। मींस a एंड b में, a वेक्टर एंड b वेक्टर में एंगल कितना रहा होगा बेटा 90 डिग्री। कितना एंगल रहा होगा 90 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। अब देखो ये थे अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस, जिससे अपने को और क्लियरिटी मिल चुकी, ठीक है। अब इसी में कुछ एक टॉपिक पढ़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर्स मींस आपको गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की जितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला डेराइव करना है। तो देखो आपके पास मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से आपको मैक्सिमम चाहिए, मींस आर मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और cos थीटा की आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ आर मैक्स चाहिए, मींस यहाँ cos थीटा की भी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, cos थीटा की भी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा प्लस का 1। कितनी होती है प्लस का 1, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1। तो यहाँ आपने क्या रख दिया प्लस का 1, तो प्लस के 1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 2ab। तो आर मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां से जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट में से आपके पास क्या आ जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। मीन्स किसी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उनके दोनों मैग्नीट्यूड का क्या किया जाए सम किया जाए, उसके वो क्या होगा इक्वल होगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई आर मैक्स की। और इसी के साथ साथ अब मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है अपने को, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ
टू वेक्टर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स कितनी आएगी बेटा? तो वही सिंपली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पीछे वाले में आपने कौन सी वैल्यू निकाली? मैक्सिमम। अब अपने को कौन सी चाहिए? मिनिमम। तो आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो यहां आपके पास cos थीटा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? पीछे वाले में आपने क्या पढ़ा कि जब मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए थी? मैक्सिमम। अब जब मिनिमम चाहिए, r की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा की भी कौन सी वैल्यू लिखोगे आप? मिनिमम। कौन सी वैल्यू लिखोगे? मिनिमम। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। और कब होती है ये? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर। तो यहाँ -1 रखोगे तो ये क्या जाएगा आपके पास? आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ -1 रखोगे तो -1 इनसाइड 2 हो तो क्या जाएगा? माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। तो आर मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहां से आर मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई? जैसे ही रूट हटाओ, यहां से स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, और रूट के कारण आपके पास वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी। तो मीन्स आप जब भी दो वेक्टर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उन वेक्टर्स का क्या कर दो? डिफरेंस कर दो। और यहाँ आप मैक्सिमम के लिए क्या कर देते हैं? आर मैक्स की वैल्यू क्या आई थी? a प्लस बी, और आर मिनिमम की वैल्यू क्या है? a माइनस बी। इतनी बात क्लियर? समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है? a माइनस बी। ये था अपने आज के लेक्चर के टॉपिक, जिसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ा? क्वेश्चंस ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब जो भी बाकी का टॉपिक रहा है वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।